इन्फ्लेशन एक कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक फिनोमिनन है जो सबको अफेक्ट करता है। सिंपल टर्म्स में इन्फ्लेशन वो रेट है जिस रेट से प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज समय के साथ बढ़ते हैं। जब प्राइस लेवल बढ़ता है तो हर करेंसी यूनिट से कम गुड्स एंड सर्विसेज खरीद पाते हैं। इससे परचेसिंग पावर ऑफ मनी कम हो जाता है। ऐसे समझो, अगर पिछले साल एक लोफ ऑफ ब्रेड $2 का था और अब $2.20 का है तो ये इन्फ्लेशन है। आपका डॉलर उतना नहीं खरीद सकता जितना पहले खरीद सकता था। इन्फ्लेशन किसी भी ग्रोइंग इकोनॉमी का एक नेचुरल पार्ट है, लेकिन जब ये कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो इसके बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इन्फ्लेशन को आमतौर पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या CPI से मेजर किया जाता है। CPI समय के साथ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज की एक बास्केट के प्राइसेस में एवरेज चेंज को ट्रैक करता है। इन गुड्स एंड सर्विसेज में फूड, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और हेल्थ केयर जैसी चीजें शामिल हैं। मॉडरेट लेवल का इन्फ्लेशन आमतौर पर ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए हेल्थी माना जाता है। हालांकि हाई या हाइपर इन्फ्लेशन बहुत डैमेजिंग हो सकता है। ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लेशन कॉज कर सकते हैं। सबसे कॉमन है सप्लाई ऑफ मनी में इंक्रीज होना। जब सर्कुलेशन में ज्यादा पैसा होता है लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज की सेम अमाउंट होती है तो प्राइसेस बढ़ाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोगों के पास स्पेंड करने के लिए ज्यादा पैसे होते हैं, इसलिए वो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बिड अप करते हैं। इन्फ्लेशन का एक और कॉमन कॉज है गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड में इंक्रीज होना। ऐसा तब हो सकता है जब इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही हो और लोगों के पास स्पेंड करने के लिए ज्यादा पैसा हो। ये सप्लाई चेन डिसरप्शंस के कारण भी हो सकता है, जैसा कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान हुआ था। कभी कभी इन्फ्लेशन एक्सटर्नल फैक्टर्स से ट्रिगर हो सकता है, जैसे कि ऑयल या नेचुरल गैस जैसे रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट में राइज होना। जब ये कॉस्ट्स बढ़ाते हैं तो बिजनेसेस अक्सर उन कॉस्ट्स को कंज्यूमर्स पर हायर प्राइसेस के रूप में पास ऑन कर देते हैं। गवर्नमेंट्स भी इन्फ्लेशन में रोल प्ले कर सकते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसा प्रिंट करती है या इंटरेस्ट रेट्स को बहुत कम रखती है तो इससे इन्फ्लेशन हो सकता है। इन्फ्लेशन का सबसे डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे परचेसिंग पावर पर पड़ता है। जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते हैं उतने ही पैसे से कम चीजें खरीद पाते हैं। इसका मतलब है कि लोगों को अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रखने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। इंडिविजुअल्स और फैमिलीज के लिए जो फिक्स्ड इनकम्स पर रहते हैं, जैसे कि रिटायरीज, इन्फ्लेशन पार्टिकुलरली चैलेंजिंग हो सकता है। एक रिटायर्ड कपल को इमेजिन करो जो $3000 पर मंथ की फिक्स्ड इनकम पर लाइव कर रहे हैं। अगर इन्फ्लेशन 3% है तो उनके एक्सपेंसेस $90 पर मंथ बच जाएंगे। इसका मतलब है कि उनके पास दूसरी चीजों पर स्पेंड करने के लिए $90 कम है या उन्हें अपनी सेविंग्स से पैसे निकालने पड़ेंगे। समय के साथ इन्फ्लेशन में स्मॉल इंक्रीसेस भी परचेसिंग पावर को सिग्निफिकेंटली इरोड कर सकते हैं। इन्फ्लेशन फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी भी क्रिएट कर सकता है। जब लोग अपने पैसों की फ्यूचर वैल्यू को लेकर अनश्योर होते हैं तो उनके सेव या इन्वेस्ट करने की संभावना कम हो सकती है। इसका इकोनॉमिक ग्रोथ पर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। इन्फ्लेशन का सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। जब इन्फ्लेशन हाई होता है तो सेविंग्स अकाउंट्स और फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स पर रियल रिटर्न कम हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन इन्वेस्टमेंट्स पर अर्न किया गया इंटरेस्ट इन्फ्लेशन के रेट के साथ पेस नहीं रख पाता है। कुछ केसेस में रियल रिटर्न नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1% इंटरेस्ट अर्न करने वाले सेविंग्स अकाउंट में $1000 हैं और इन्फ्लेशन 2% है तो आपकी सेविंग्स की रियल वैल्यू एक्चुअली 1% कम हो रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके $1000 की परचेसिंग पावर इन्फ्लेशन से इरोड हो गई है। इन्वेस्टर्स अक्सर ऐसे इन्वेस्टमेंट्स की तलाश करते हैं जो इन्फ्लेशन को आउटपेस कर सकें, जैसे कि स्टॉक्स, रियल एस्टेट या कमोडिटीज। हालांकि इन इन्वेस्टमेंट्स के साथ रिस्क्स भी आते हैं। आपके रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन होने वाला वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना एसेंशियल है। सेक्शन 5, बिजनेसेस और एम्प्लॉयमेंट पर इन्फ्लेशन की पकड़। इन्फ्लेशन सिर्फ इंडिविजुअल्स को ही अफेक्ट नहीं करता, इसका बिजनेसेस पर भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है। जब रॉ मटेरियल्स, लेबर और अदर इनपुट्स की कॉस्ट बढ़ती है तो बिजनेसेस को हायर प्रोडक्शन कॉस्ट्स का सामना करना पड़ता है। प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए बिजनेसेस को प्राइसेस बढ़ाने, प्रोडक्शन कम करने या वर्कर्स की छुइयां करनी पड़ सकती हैं। बढ़ते प्राइसेस से कंज्यूमर स्पेंडिंग में भी कमी आ सकती है। जब कंज्यूमर्स के पास स्पेंड करने के लिए कम पैसे होते हैं
तो बिजनेसेस को सेल्स और प्रॉफिट्स में डिक्लाइन दिखाई दे सकता है। इससे इन्फ्लेशन, डिक्लाइनिंग डिमांड और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का विशियस साइकिल शुरू हो सकता है। हालांकि मॉडरेट इन्फ्लेशन बिजनेसेस को बेनिफिट भी पहुंचा सकता है। इससे इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बिजनेसेस के इन्वेस्ट और एक्सपैंड करने की संभावना तब ज्यादा होती है जब उन्हें फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने की उम्मीद होती है। सेक्शन 6, गवर्नमेंट का रोल इन्फ्लेशनरी बीस्ट को काबू करना। गवर्नमेंट्स इन्फ्लेशन को मैनेज करने में क्रूशल रोल प्ले करते हैं। सेंट्रल बैंक्स जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में फेडरल रिजर्व इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का यूज करते हैं। इन टूल्स में इंटरेस्ट रेट्स को एडजस्ट करना, मनी सप्लाई को मैनेज करना और बैंक्स के लिए रिजर्व रिक्वायरमेंट्स सेट करना शामिल है। जब इन्फ्लेशन हाई होता है तो सेंट्रल बैंक्स इकोनॉमी को कूल डाउन करने और बोरोइंग और स्पेंडिंग को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा सकते हैं। कन्वर्सली, जब इन्फ्लेशन लो होता है तो बोरोइंग और इकोनॉमिक एक्टिविटी को इनकरेज करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स कम कर सकते हैं। गवर्नमेंट्स इन्फ्लेशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए फिस्कल पॉलिसी का भी यूज कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन को एडजस्ट करना शामिल है। फॉर एग्जाम्पल, टैक्सेस बढ़ाने से सर्कुलेशन में मनी की अमाउंट कम करके इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को कम करने में मदद मिल सकती है। सेक्शन 7, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स। रोजमर्रा की जिंदगी में इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हमारी एवरीडे लाइव्स में देखा जा सकता है। लोफ ऑफ ब्रेड के $2 से बढ़कर $2.20 होने का एग्जाम्पल याद है? यह एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है कि कैसे इन्फ्लेशन कॉस्ट ऑफ गुड्स को अफेक्ट करता है। दूसरा एग्जाम्पल है हाउसिंग की बढ़ती कॉस्ट। दुनिया भर के कई शहरों में हाउसिंग कॉस्ट्स इन्फ्लेशन की तुलना में तेज रेट से बेरिएच रहे हैं। यह कई फैक्टर्स की वजह से है, जिसमें लिमिटेड हाउसिंग सप्लाई, पॉपुलेशन ग्रोथ और स्पेकुलेशन शामिल है। हम वेजेस में भी इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स देखते हैं। जबकि वेजेस जनरली समय के साथ बढ़ाते हैं, लेकिन वे हमेशा इन्फ्लेशन के साथ पेस नहीं रख पाते हैं। इसका मतलब है कि भले ही आपको रेज मिल जाए, लेकिन हो सकता है कि आपकी परचेसिंग पावर एक्चुअली इंक्रीज ना हो। सेक्शन 8, द ग्लोबल इम्पैक्ट सीमाओं के पार इन्फ्लेशन की पहुंच। इन्फ्लेशन सिर्फ एक डोमेस्टिक इश्यू नहीं है, ये एक ग्लोबल फिनोमिनन है। ग्लोबलाइजेशन और इंटरकनेक्टेड इकोनॉमीज का मतलब है कि एक देश में इन्फ्लेशन जल्दी ही दूसरे देशों में फैल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया के एक हिस्से में बढ़ते ऑयल प्राइसेस से ग्लोबली हायर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स और बढ़ा हुआ इन्फ्लेशन हो सकता है। एक्सचेंज रेट्स भी इस बात में रोल प्ले करते हैं कि इन्फ्लेशन बॉर्डर्स के अक्रॉस कैसे ट्रांसमिट होता है। जब किसी देश की करेंसी वीकन होती है तो उसके इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, जो इन्फ्लेशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ग्लोबल इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को मॉनिटर और एड्रेस करने में रोल प्ले करते हैं। वे इकोनॉमिक डिफिकल्टीज इंक्लूडिंग हाई इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस कर रहे देशों को पॉलिसी एडवाइस और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। सेक्शन 9, इंडिविजुअल्स के लिए स्ट्रेटजीज इन्फ्लेशन से निपटना। तो इंडिविजुअल्स इन्फ्लेशन की चैलेंजेस को कैसे नेविगेट कर सकते हैं? एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी है बजट बनाना और उस पर स्टिक रहना। यह आपको अपने स्पेंडिंग को ट्रैक करने और उन एरियाज को आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा जहां आप कट बैक कर सकते हैं। दूसरी स्ट्रेटजी है अपनी इनकम बढ़ाने के वेज की तलाश करना। इसमें रेज मांगना, हायर पेइंग जॉब ढूंढना या साइड हसल शुरू करना शामिल हो सकता है। इन्वेस्टिंग योर मनी भी क्रूशियल है। जैसा कि पहले बताया गया है, स्टॉक्स, रियल एस्टेट या कमोडिटीज जैसी एसेट्स में इन्वेस्ट करने से आपको इन्फ्लेशन से अहेड रहने में मदद मिल सकती है। हालांकि कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने से पहले रिसर्च करना और इन्वॉल्व रिस्क्स को समझना एसेंशियल है। सेक्शन 10, कंक्लूजन। इन्फ्लेशन का स्थायी प्रभाव। इन्फ्लेशन एक कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक फोर्स है जो हम सभी को अफेक्ट करती है। प्राइसेस जो हम गुड्स एंड सर्विसेज के लिए पे करते हैं से लेकर हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू तक, इन्फ्लेशन का हमारी लाइव्स पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए यह समझना एसेंशियल है कि क्या चीजें इन्फ्लेशन कॉज करती हैं और यह इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट करता है। जबकि मॉडरेट इन्फ्लेशन एक हेल्थी इकोनॉमी का एक नेचुरल पार्ट है, हाई या अनप्रेडिक्टेबल इन्फ्लेशन डेट्रीमेंटल हो सकता है। यह परचेसिंग पावर को इरोड करता है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करता है और फ्यूचर के बारे में अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है।
इन्फ्लेशन के कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस को समझकर इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स इसके नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करने और एक मोर स्टेबल और प्रॉस्परस इकोनॉमिक फ्यूचर क्रिएट करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं।